आयातुल कुर्सी के बारे में 3 दिल खुश कर देने वाली फजीलतें। नंबर 1, जो बंदा रात को सोते वक्त आयातुल कुर्सी पढ़ता है तो एक फरिश्ता अल्लाह की तरफ से सारी रात उसकी सांप, बिच्छू, जादू और हर तरह के बलाओं से हिफाजत करता है। सिवाय मौत के कोई चीज उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाहू अकबर। नंबर 2, जो बंदा हर फर्ज नमाज के बाद आयातुल कुर्सी पढ़ता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उसके और जन्नत के बीच सिर्फ उसकी मौत का फर्क है, यानी जैसे ही रूह कब्जा हुई सीधा जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। नंबर 3, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, पूरे कुरान शरीफ में सबसे ज्यादा फजीलत वाली आयात आयातुल कुर्सी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला उस शख्स को तरोताजा और शादाब रखो जिसने कोई हदीस सुनी और उसे याद करा और लोगों तक पहुंच। हजरत उमर फरमाया करते थे, अगर तुम बुलंद मकाम हासिल करना चाहते हो ना तो फिर कम हिम्मत कभी ना होना, फिर हिम्मत ना तुम्हारी टूटने पाए। हालात ऊपर नीचे हो जाएंगे, कभी कभी धूप छांव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कभी भी कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब फरमाता है मेरा बंदा मेरे बारे में जिस तरह का गुमान करता है ना, मैं भी उसी तरह का ही हो जाता हूँ। जो मुझे दिल में याद करे मैं भी उसे तन्हाई में याद करता हूँ। जो मुझे लोगों में याद करे मैं फरिश्तों की जमात में याद करता हूँ। रब कहता है तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा कर दूंगा। सब तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला, इंसाफ के दिन का हाकिम। ऐ परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधे रास्ते चला, उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजलो करम करता रहा, न उनके जिन पर गुस्से होता रहा, और न गुमराहों की। आमीन। लाइट बंद करके भी रात को सिर्फ मोबाइल ना देखा करें, 10 मिनट ना सोचने पे लगाएं कि अगर आज जाना पड़े रब की बारगाह में तो मेरी को तैयारी है। थोड़ा सा अपने ऊपर गौर करें। एक बंदे ने एक दफा पूछा, जी फर्द का दर्जा ज्यादा कि सुन्नत का? फरमाने लगे फर्ज का। तो कहने लगे फिर सीधा मुंह धोया करें। आप वुजू में पहले हाथ धोते हैं, फिर कुल्ली करते हैं, फिर नाक में पानी डालते हैं। तो मुंह फर्ज तो मुंह धोना है पहले, हाथ धोना भी वुजू में सुन्नत है, नाक में पानी डालना भी सुन्नत है, कुल्ली करना भी। तो आपने तो पहले 3 सुन्नतें अदा की फिर वुजू। फरमाने लगे ठीक तुमने कहा है, पर तुम पता नहीं ना तुम्हें कि ये मेरे रसूलुल्लाह की सुन्नत की बरकत कितनी है। शरीयत हुक्म देती है कि पानी मोतदिल होना चाहिए वुजू करने के लिए, ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो। ज़्यादा गर्म हो तो मुंह जल जाता है। और शरीयत हुक्म देती है कि पानी बद जायका नहीं होना चाहिए, और हुक्म देती है कि बदबू वाला नहीं होना चाहिए। फरमाया इसलिए हमारे नबी ने पहले हमें 3 सुन्नतें दी कि टूटी के नीचे ना हाथ करके देख लो पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं, और कहीं मुंह ना जला लेना। और फिर हमारे नबी ने हमें सुन्नत दे के बताया कि मुंह में डाल के देख लो बद जायका तो नहीं। फिर का नाक में डाल के देख लो कि इससे बू तो नहीं आती। फरमाया मुस्तफा ने कहा मेरी 3 सुन्नतें अदा करके अब चेहरे पे पानी डालोगे तो फर्ज अदा करने का मजा आ जाएगा। तुम्हें क्या हो गया है? कैसी तजवीजें करते हो? क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें ये बात पढ़ते हो कि जो चीज तुम पसंद करोगे वो तुमको जरूर मिलेगी? या तुमने हमसे कस्में ले रखी हैं जो क़यामत के दिन तक चली जाएंगी कि जो कुछ तुम तय कर लोगे वो तुम्हारा होगा? इनसे पूछो कि इनमें से कौन इसका जिम्मा लेता है। क्या इस कौल में इनके कुछ शरीक हैं? अगर ये सच्चे हैं तो अपने शरीकों को ले आएं। जिस दिन पिंडली से कपड़ा उठा दिया जाएगा और कुफ्फार सजदे के लिए बुलाए जाएंगे, फिर वो सजदा न कर सकेंगे। उनकी आंखें झुकी हुई होंगी और उन पर जिल्लत छा रही होगी, हालांकि पहले उस वक्त सजदे के लिए बुलाए जाते थे जबकि वो सही और सालिम थे। सो मुझको इस कलाम के झुटलाने वालों से समझ लेने दो। हम इनको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे तरीके से पकड़ेंगे कि इनको खबर भी न होगी।